शादी को हुए आज 7 दिन हो गए हैं। राधिका को अब भी सुबह उठते ही पहले पल में यकीन नहीं होता कि वो अब मिसेज राधिका वर्मा है। वो अपनी चाय लेकर खिड़की के पास बैठती है और खुद से बड़बड़ाती है, सुनो अर्जुन, तुम्हें पता है तुम हर सुबह अलार्म को स्नूज करना बंद कर दो। ये तीसरी बार था। अर्जुन बिस्तर में लेटे लेटे कहता है, सुनो राधिका, शादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है पता है? क्या? अब मैं तुमसे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि तुम नाराज होकर किचन की चाबी ले लेती हो। राधिका हंस पड़ती है। ऐसे ही तो शुरू हुई थी उनकी नई नई शादी की जिंदगी। थोड़ी सी लड़ाई, ढेर सारी हंसी और बीच बीच में नन्हे नन्हे इमोशनल मोमेंट्स। अर्जुन और राधिका नए फ्लैट में पहली बार अकेले रहने आए। फ्लैट बिल्कुल नया था, दीवारें खाली और फर्श पर बिछे गद्दे से ज्यादा फर्नीचर कुछ नहीं। राधिका ने कहा, हमारा घर थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। अर्जुन मुस्कुराया, अभी घर अधूरा है लेकिन रिश्ता फुल फर्निश्ड होगा। पहली रात को दोनों ने मिलकर पिज्ज़ा ऑर्डर किया और ज़मीन पर बैठकर खाया। बिना डाइनिंग टेबल के खाना खाने में जो मज़ा था वो किसी 5 स्टार डिनर में नहीं था। तीसरा दिन, पहली लड़ाई। बात बस इतनी थी कि राधिका ने फ्रिज में रखा आम कट कर खा लिया जो अर्जुन ने पहले से बचा कर रखा था। इतना भी क्या प्यार है तुम्हें आम से? राधिका ने पूछा। तुमने बचपन से कभी आखिरी आम बचा कर रखा है? उस एहसास को तुमने छीन लिया। अर्जुन ने थोड़ा ओवर एक्ट किया। राधिका गुस्से से किचन में गई, नया आम काटा और बोले, लो राजा साहब, खाए आपका सिंहासन आम। अर्जुन हंस पड़ा और दोनों के बीच पहली बहस एक मीठी याद बन गई। हफ्ता भर बीता, रूटीन सेट होने लगा था। राधिका को ऑफिस के लिए जल्दी निकलना होता था, अर्जुन वर्क फ्रॉम होम करता था। एक दिन राधिका भागती हुई तैयार हो रही थी, तभी अर्जुन ने कहा, सुनो, तुम जाते जाते मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना। राधिका पलटी और बोली, तुम घर पर हो, तुम्हें टाइम है, तुम बना लो ना। और यही एक बात पूरे दिन के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट का कारण बन गई। शाम को जब राधिका लौटी, अर्जुन ने डाइनिंग टेबल पर एक पर्ची रखी थी, तुम्हारी बनाई चाय तो नहीं लेकिन मेरी बनाई कॉफ़ी इंतज़ार कर रही है, और मैं भी। राधिका मुस्कुराई और दोनों का गुस्सा कॉफ़ी के साथ पिघल गया। शादी का 1वां दिन, हनीमून नहीं पर घर में ही मिनी वेकेशन। दोनों ने शनिवार को तय किया, ना कोई सफाई, ना कोई ऑफिस, ना कोई रिलेटिव्स, बस हम दो और नेटफ्लिक्स। उन्होंने पुराने गाने लगाए, दोपहर को राजमा चावल बनाए और एक दूसरे के लिए हैंड रिटन नोट्स छिपा दिए। अर्जुन को तकिए के नीचे मिला, शादी तुम्हारे साथ नहीं होती तो शायद मैं कभी प्यार में यकीन ही नहीं करती। राधिका को किचन की स्लैब पर मिला, तुम्हारे साथ चुप बैठना भी दिन का सबसे अच्छा हिस्सा होता है। शादी का 3वां दिन, पहली बार साथ रोना। राधिका को ऑफिस में किसी ने कुछ बुरा कह दिया, वो आई तो चुप थी। अर्जुन ने पूछा, नहीं बताया। फिर रात को सोते समय अचानक वो फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन ने उसका सिर अपनी छाती से लगाकर बस इतना कहा, मैं नहीं जानता तुमसे क्या हुआ, लेकिन तुम जब भी लड़ो इस कमरे में मत लड़ो, यहाँ सिर्फ हम दो हैं और हमारा प्यार। उस रात पहली बार दोनों साथ में रोए और फिर एक साथ सो गए, एक दूसरे की बाहों में। आज शादी का 17वां दिन। सुबह की चाय अब आदत बन चुकी है। चाय में थोड़ी ज्यादा चीनी हो जाती है लेकिन शिकायत कोई नहीं करता। राधिका खिड़की से बाहर देखकर सोचती है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, न बड़ा घर, न गाड़ी, न हनीमून पिक्स, लेकिन जो है वो सबसे अनमोल है, साथ। अर्जुन पीछे से आता है और कहता है, ने तुम्हारे लिए आज चाय बनाई है, और हाँ, चीनी एकदम नाप कर डाली है, जैसे तुम कहती हो प्यार में संतुलन जरूरी होता है। राधिका मुस्कुरा देती है। हमारे कमरे